नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पश्चिम नागपुरातील शिवाजी ग्राउंड गांधीनगर मैदानात गेल्या अनेक वर्षापासून नागपूर महानगरपालिकेच्या खेळ विभागाची परवानगी न घेता एका व्यक्तीने अवैध अतिक्रमण करून स्केटिंगचा खेळ सुरू केला असून विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क व मासिक शुल्क आकारल्या जात आहे, ज्याची मनपा कार्यालयात कुठेही नोंद नाही. अवैध स्केटिंगचा खेळ चालविणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीकरिता मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजित चौधरी यांना वारंवार प्रतिनिवेदन देण्यात आली, परंतु त्यावर अद्याप कुठलीच कारवाई करण्यात आली नसल्याची माहिती माहिर दशरथभाई पटेल यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. अवैध स्केटिंगचा खेळ चालविणाऱ्या व्यक्तीवर मनपा खेळ विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. अब मैं आपको थोड़ा सा पहले भी मैंने इस स्केटिंग ग्राउंड के बारे में मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है, फिर भी एक बार मैं वापस इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे शिवाजी ग्राउंड गांधीनगर के अंदर एक शिवाजी स्केटिंग क्लब चल रहा है जो सालों से अवैध तरीके से ही चला रहा है और उसका संचालन कृष्णा पेशवारे कर रहा है और वो मोर देन 38 ईयर से चला रहा है ये। और उसके बारे में मैंने जानकारी पाने के लिए उसके खर्च मान्यता प्रमाण पत्र, उसके टेंडर दिया है कि नहीं दिया है, उसके लिए मैंने एनएमसी में 27/11/2024 को एक आरटीआई दाखिल करी थी धर्मपेट जोन के अंदर। तो उसमें मैंने अपना एक मोबाइल नंबर नहीं डाला था गलती से, तो कृष्णा पेशवारे ने जाके मेरी आरटीआई के अंदर अपना मोबाइल नंबर डाल के आ गए, जिसमें मुझे कोई मायने ना मिली। उसके बाद हुआ भी सेम ऐसा ही, क्योंकि धर्मपेट जोन से वो आरटीआई की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए क्रीड़ा विभाग और स्थावर विभाग सिविल लाइंस को भेजा गया और उसकी एक कॉपी मेरे घर पे भेजी गई। तो वो कॉपी भी फर्जी साइन करके ले ली गई, जिससे वो भी मुझे ना मिली। उसके बाद मैंने इसके बारे में अंबाजरी पुलिस स्टेशन में भी आवेदन दिया था फर्जी साइन के बारे में, और उसके बारे में मैंने मनपा आयुक्त को भी 10/1/2025 को एक आवेदन दिया था, जिसमें पूरी डिटेल थी धर्मपेट जोन का भ्रष्टाचार के बारे में और अवैध जो स्केटिंग चल रहा है उसके बारे में भी मैंने आवेदन दिया था। अब जनवरी में मैंने ये आवेदन दिया अभिजीत चौधरी को, उसके बावजूद भी अभिजीत चौधरी द्वारा या एमएनसी द्वारा कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं की। तो मुझे ये शक है कि क्या ये एनएमसी के जो बड़े अधिकारी है क्या इसमें शामिल है क्या, क्योंकि अगर एक देते हो आवेदन और उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं जालसाजी तो दिख ही रही है। इसके बारे में मैंने हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन दाखिल करी है, पर हाईकोर्ट में भी 1 महीना हुआ है, पर फिर भी अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई अभी उन्होंने दाखिल नहीं करा है। जस्ट आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही मैं अभिजीत चौधरी से मिल के आया और उनको मैंने बताया, मैंने बोला ये सब आपको मैंने जरूर आपने क्या कार्रवाई करी। तो मेरे को पूछा जा रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम तो है ही है, बट अतिक्रमण जो है आपके ग्राउंड के अंदर जो अवैध चलता है तो उससे तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए कि कोई बंदा एक अतिक्रमण करके स्केटिंग चला रहा है और उसका सारा रेवेन्यू वो अपनी जेब में डाल रहा है, ना कि आपके रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये सवाल मुझे अजीब लगा जब उन्होंने मुझे पूछा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको मैंने जनवरी में ही अभिजीत चौधरी को दे दी गई। तो कहीं ना कहीं सिविल लाइन से कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को संदेह हो रहा है कि एक झूठ को सच करने का जालसाजी करने का ये कुछ ना कुछ चल रहा है और ये काफ़ी टाइम से ये सब चल रहा है, क्योंकि धर्मपेट जोन में जब प्रकाश वराडे थे असिस्टेंट कमिश्नर तब से ये सब चल रहा है, पर उन्होंने भी आज तक कोई लाया नहीं। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में तो सब है, बट मेरा बस यही है कि क्या एक आईएएस ऑफिसर को ये सारी चीज़ें बताने के बावजूद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है या उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और ये छोटी सी चीज़ों के लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, तो ये तो एक सामान्य नागरिक के लिए तो बहुत कष्टदायक है। तो ये मैं चाहता हूँ कि न्याय मिले और अभिजीत चौधरी द्वारा इस पर प्रॉपर तरीके से कार्यवाही हो। आइदर वो स्केटिंग ग्राउंड को वहाँ पे कृष्णा पेशवारे को नोटिस दिया जाए या उसके ग्राउंड को डिमोलिश किया जाए। ये मेरी आवेदन है।
वहाँ अब आपको मैं ये बताऊं कि आपत्ति का सिलसिला में कि अगर कोई एक बंदा आवाज उठाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे उससे आपत्ति है। मुझे आपत्ति तो है ही है, ठीक है, दूसरे लोग भी है आपत्ति का। आपको तो मेरे को ये है कि उसने क्या क्या मेरे साथ कराया है वो मैं आपको आज बताता हूँ कि अवैध तरीके से, गुमनाम तरीके से अंबाझरी पुलिस स्टेशन के में मेरी कंप्लेन नहीं दी गई। मेरे फैमिली के को घसीटा गया है, मेरी फैमिली और मेरी वाइफ के बारे में एकदम ऐसी चीज़ें लिखी गई है कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। ऐसी फर्जी बेनामी कंप्लेनें करी गई। आपने भी उसके एक्चुअली उनको एक अच्छी खासी मोटी रकम उनके पास से जाती। यही तो है कि जब ये सब हुआ, अभी रिसेंटली मेरे साथ ये सब हुआ था, ठीक है, बहुत सारी फर्जी कंप्लेन, बेनामी कंप्लेन गई। फिर मेरे को बुलाया गया, मैंने आंसर भी करा अंबाझरी, फिर भी चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद मैं जॉइंट सीपी से मिला और जॉइंट सीपी के मिलने के बाद फिर सारी आगे की कार्रवाई अभी अंबाझरी पुलिस स्टेशन से चल रही है। उसी को बुला के आवेदन लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि आपके पास क्या चलाने के डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे, ठीक है। और जालसाजी है कि जब मेरे आवेदन पे ही कोई नंबर डाल जाता है, ठीक है, धर्मपेट जोन में अगर आवेदन देता हूँ वहाँ जाके कोई मेरा नंबर नहीं है तो बंदा अपना नंबर डालता है, फिर उस फर्जी साइन करी जाती है, वो कैसे हो सकता है? मेरी भगत ही हो सकती है ना।